प्रधानमंत्री की पहले 700 नागरिकों ने शिकायत की और अब प्रधानमंत्री पर विशेष अधिकार हनन का नोटिस दे दिया गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद की सदस्यता छीनी जा सकती है? दोस्तों, इस वक्त देश के 2 राज्यों में चुनाव क्या हो रहे हैं, ऐसा राजनीतिक घमासान मचा हुआ है कि पूछिए मत। वो हो रहा है जो आज से पहले शायद ना हुआ हो, और ये सत्ता पक्ष की तरफ से भी हो रहा है, विपक्ष की तरफ से भी हो रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से जो हो रहा है वो तो खैर आप देख ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस वक्त बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की शिकायत दी गई है, बकायदा नोटिस दिया गया है, और ये नोटिस कांग्रेस पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल ने दिया है। किस मुद्दे को लेकर ये नोटिस दिया गया और किसको ये नोटिस दिया गया है, और अगर इस नोटिस को सीरियसली ले लिया जाए तो क्या प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता जा सकती है? सब कुछ आसान भाषा में आपको बताती हूँ। आप जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उस राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने बहुताया वक्त कांग्रेस 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 का नाम लेते हुए कहा कि हम तो चाहते थे कि महिलाओं को आरक्षण मिले संसद में, लेकिन कांग्रेस ने ये होने नहीं दिया। कांग्रेस ने बिल गिरा दिया और इसके लिए जनता उनको माफ नहीं करेगी। इसके बाद से ही विपक्ष लगातार पीएम से सवाल पूछ रहा है कि क्या अब राष्ट्र के नाम संबोधन का इस लेवल का राजनीतिकरण किया जा सकता है, तब जबकि पूरा देश जानता है कि संसद में डिलिमिटेशन बिल गिरा है, संसद में संविधान संशोधन बिल गिरा है, संसद में महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है, बकायदा सरकार ने लागू भी कर दिया है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर केसी वेणुगोपाल ने लिखित में विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को। दोस्तों, केसी वेणुगोपाल ने दरअसल शिकायत की है ओम बिरला से, पत्र लिखकर विशेष अधिकार हनन नोटिस देकर पीएम के खिलाफ कि राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्षी सांसदों के वोट और उनके इरादों पर सवाल जो पीएम ने उठाए वो नियमों का उल्लंघन है। अब दोस्तों, हुआ क्या, प्रधानमंत्री ने टेक्निकली ये बोला कि महिला आरक्षण के खिलाफ वोट दिया, राइट, लेकिन टेक्निकली वो वोट महिला आरक्षण पर था ही नहीं। जो वोट पड़ा था, जो डिवीजन हुआ था, आपको याद भी होगा, मैंने आपको लगातार खबर दिखाई थी, वो डिवीजन था संविधान संशोधन बिल पर। संविधान संशोधन बिल गिर गया क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त नंबर्स नहीं थे। उसके बाद जो 2 बिल थे, डिलिमिटेशन वाला और यूटी वाला, वो अपने आप सरकार ने वापस ले लिया। यही बात यहाँ पर केसी वेणुगोपाल ने की है विशेषाधिकार हनन का नोटिस देते हुए कि महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार लोकसभा में बहुमत नहीं जुटा पाई। इसके बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्ष को निशाना बनाना सत्ता का दुरुपयोग है। दरअसल टेक्निकली ये है मामला जो कि केसी वेणुगोपाल ने उठाया है कि इस मामले को लेकर जो स्पीकर कोई बात बोली है केसी वेणुगोपाल ने, अंग्रेजी में आप ये विशेष अधिकार का नोटिस देख रहे हैं, इसको हिंदी में मैं आपके सामने रखती हूँ। इस तरह के बयान से चुने हुए सांसदों की स्वतंत्रता और उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े करते हैं। इससे संसद की गरिमा और अधिकार कमजोर होते हैं। संविधान सांसदों को स्वतंत्र रूप से काम करने और अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति, यहाँ की प्रधानमंत्री भी, उसके वोट का आचरण पर सवाल नहीं उठा सकते। किसी सांसद ने संसद में क्या कहा या कैसे वोट दिया, उसके पीछे क्या कारण बताना है, उसके पीछे कारण बताना गलत है। ये सदन की विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन और अवमानना है। ये विधेयक महिला आरक्षण के नाम पर लाया गया था, लेकिन इसके जरिए परिसीमन से जुड़े प्रावधानों में बदलाव की कोशिश की गई। विपक्ष इसी का विरोध कर रहा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि संसद के अंदर कोई भी सांसद किसी बिल के खिलाफ वोट करता है तो बाहर उस पर टिप्पणी आप नहीं कर सकते, आप उसके आचरण पर सवाल नहीं उठा सकते, आप उसकी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये किया है तो अब उन पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बनता है, विशेषाधिकार हनन का नोटिस बनता है। अब ये विशेषाधिकार हनन नोटिस क्या है, आसान भाषा में ये भी समझिए दोस्तों, ये है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन। मतलब दरअसल होता क्या है, ये एक तरह का नोटिस है जो कोई भी सांसद दूसरे सांसद को दे सकता है। देखिए, मोदी पीएम है लेकिन वो सांसद हैं, पहले वो सांसद है ना, तो इसको लेकर एक सांसद के तौर पर उन्होंने बाकी सांसदों के अधिकारों का हनन किया है, ये कहते हुए केसी वेणुगोपाल ने नोटिस दिया है। और इसमें अलग अलग तरह की कार्रवाइयां होती हैं। दरअसल नोटिस जाता है ओम बिरला के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास। कार्रवाइयां क्या हो सकती हैं? अगर ये बहुत सीरियस एलिगेशन है तो कुछ वक्त के लिए निलंबन हो सकता है, जो कि पूर्व की लोकसभा में हुआ था, याद होगा आपको। रिकॉर्ड में विपक्ष के सांसदों का निलंबन हुआ था क्योंकि वो संसद में हंगामा कर रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। निष्कासन भी हो सकता है दोस्तों, पूर्व में निष्कासन भी हुआ है। आपको याद होगा 1978 में इंदिरा गांधी के मामले में तो उनका संसद से निष्कासन हो गया था। ठीक है, तीसरा, चेतावनी की दी जा सकती है लिखित में, मौखिक में, कि भाई आपके खिलाफ ये नोटिस आया है, आइंदा ये ना बोले। वो भी बहुत बड़ी किरकिरी होती है अगर किसी सांसद के साथ ये की जाए तो।
अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये तमाम कार्रवाइयां की जाएंगी। ये तो अपने आप में जो हालात संसद के हैं और जिस तरह के सवाल उम्बिल्डा पर उठाए जाते हैं विपक्ष द्वारा, इसका तो खैर आप जवाब जानते ही हैं। लेकिन इससे एक परसेप्शन बनाया जा रहा है विपक्ष द्वारा। वो परसेप्शन ये है कि महिला आरक्षण को लेकर जो हल्ला सरकार खड़ा कर रही है, दरअसल ये हल्ला महिला आरक्षण को लेकर नहीं है। ये हल्ला जो है वो एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स का है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जो पहले चरण का चुनाव है, 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, ठीक है। और ऐसे में सरकार, खासतौर पर बीजेपी, ये एक प्रयास कर रही है कि जो महिला वोट बैंक है उसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। तमिलनाडु में भी महिला वोट बैंक बहुत बड़ा है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी जानती है कि उसकी उतनी पहुंच नहीं है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं बीजेपी जिस तरह से काम करती है चुनाव से पहले, वो कोई भी कोई भी पत्थर नहीं छोड़ती जिसको वो पलट सके। दोस्तों, ये एक ऐसा दौर है जिसमें बीजेपी साम दाम दंड भेद हर तरह की पॉलिटिक्स करती है। विपक्ष इसको एक तरह से काटना चाहता है, ये कहते हुए कि भाई आप किसी भी तरह से विपक्ष के सांसदों को इस तरह से उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। वो राजनीतिक बयानबाजी से भी उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है और लोकसभा में नोटिस का भी जवाब के जरिए जवाब देने की कोशिश कर रहा है। उसमें कितनी कार्रवाई होगी, क्या होगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, याद रखिए ये उस वक्त में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 700 नागरिकों ने चुनाव आयोग को शिकायत ली थी। याद होगा आपको, प्रधानमंत्री पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 700 नागरिकों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी। मतलब प्रधानमंत्री पर 2 शिकायतें इस वक्त लिखित में जा चुकी हैं, एक संसद में, ठीक है, उनके ही संसद के साथी, कोलीग कह सकते हैं, विपक्ष के साथी केसी वेणुगोपाल ने दिए, कहते हुए कि जो आपने बात राष्ट्र के नाम संबोधन में बोली वो टोटल गलत है। और ऐसा करके आपने सांसदों के जो उनको एक पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि वो किसी भी बिल पर किसी भी तरह से वोट कर सकते हैं, आपने उनकी नियत पर सवाल उठाया जो कि गलत है, ठीक है, टेक्निकल हो गया ये। दूसरा, 700 नागरिकों ने किसको शिकायत दी? चुनाव आयोग को, ये कहते हुए कि ये जिस तरह से प्रधानमंत्री बीच चुनाव में, जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू है, आचार संहिता लागू है, प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में कांग्रेस तमाम विपक्ष की पार्टियों का नाम उन्होंने लिया, बहुताया नाम उन्होंने कांग्रेस का लिया। ऐसा करके वो किसी भी तरह से आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 शिकायतें 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म से पीएम के खिलाफ जा चुकी हैं। अब इस पर क्या कार्रवाई होती है नहीं होती है, तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बताता है कि अगर सत्ता पक्ष अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है चुनाव जीतने के लिए, चुनाव का नैरेटिव बनाने के लिए, तो विपक्ष भी हर तरह के प्रयास कर रहा है ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री जिस तरह से भी जो भी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं वो गलत है। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि मैं फील्ड पर हूँ और मैं लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव कवर कर रही हूँ। आप जानते हैं नेताओं को ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें बहुत बड़ा एक बदलाव ला सकती हैं, बहुत बड़ा परसेप्शन लाती हैं। लेकिन ये आपको मैं बताऊं, ठीक चुनाव से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बिल पर वोटिंग करवा लेंगे, उस पर 4 हेडलाइन बना लेंगे, तो इट्स टू डिफिकल्ट। अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो संविधान संशोधन बिल लाकर जो उसका हश्र हुआ संसद में, एक परसेप्शन बना सकते हैं कि देखिए ये तो महिला विरोधी है, और ये सोचकर ममता बनर्जी का जो महिला वोट बैंक है वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने तो कम से कम फील्ड में इतने दिनों में ऐसा नहीं देखा। और ना ही ऐसा होता है कि विपक्ष अगर कोई नोटिस ला रहा है, लोकसभा अध्यक्ष को दे रहा है पीएम के खिलाफ, या फिर विपक्ष किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए कोई 700 नागरिक, माफ कीजिएगा, विपक्ष नहीं, 700 नागरिक पीएम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो उस पर कोई बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा और मोदी का जो वोट बैंक है वो विपक्ष में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ये परसेप्शन की राजनीति है जिसमें हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन वो हेडलाइन जमीन पर इतना कोई इफेक्ट नहीं कर पाती। कम से कम ग्राउंड के हालात जितने मैंने समझे हैं उसके जरिए तो मैं आपको बता ही सकती हूँ। आपको इस मामले में क्या लगता है दोस्तों? बीच चुनाव जो ये बवंडर खड़ा हो गया है, कमेंट बॉक्स में इसको लेकर जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।